हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी आरबीआई अटेंडेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 572 है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और टोटल वैकेंसी कितनी है, पोस्ट किस चीज़ की, मतलब इस वीडियो में हम जो है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। क्या हमारे एग्जाम का पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। टोटल जो वैकेंसी निकली हुई है वो 572 वैकेंसी निकली है। स्टेट वाइज नहीं, मतलब रीजन वाइज वैकेंसी निकली हुई है। और आप जिस रीजन से चाहें उस रीजन से भर सकते हैं, लेकिन जिस भी आप रीजन से भरेंगे तो उसकी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज वहां पे मेंशन होगी नोटिफिकेशन में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने एग्जाम क्लियर कर भी लिया। क्योंकि उसके बाद एग्जाम जैसे ही हो जाएगा, अगर आपने दूसरी जगह से भरा है तो आपका एलपीटी एग्जाम होता है। एलपीटी एग्जाम लैंग्वेज के लिए होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर वो आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेन फोकस आप यही रखना कि आप ऐसी जगह से भरे जहां पे आपको उसकी लैंग्वेज आती हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है। अहमदाबाद के अंदर बात करें तो 29 है टोटल। बेंगलुरु के अंदर 16 है, भोपाल में 4 है, भुवनेश्वर में 36 है। और ये मैं टोटल बता रही हूँ, जनरल प्लस एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएससी सबकी मिला के जो मैं टोटल बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आई हुई है वो कानपुर और लखनऊ से है। अगर आपको वहां की लैंग्वेज आती है तो आप उधर से भर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम वैकेंसी जो है हमारी चेन्नई और चंडीगढ़ और भोपाल इनमें आई हुई है। सबसे कम तो चंडीगढ़ में ही है, सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। तो वहां से तो आप कम ही भरना, वो तो आपके लक के ऊपर है। क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है कि भाई एक दो बच्चे तो आपसे आगे निकल ही सकते हैं। ठीक है, मेन आपका फोकस रहना चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी निकली और आपकी तैयारी अगर अच्छी खासी है तो हो जाएगा। और सबसे पहली बात, जो मेन डाउट इसमें रहता है स्टूडेंट्स का कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो गाइस लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि ग्रेजुएट्स भी इस फॉर्म को भर सकते थे, 10th वाले भी और 12th वाले भी, 12th पास आउट, 10th पास आउट और ग्रेजुएट्स। लेकिन इस साल उन्होंने नोटिफिकेशन में बिल्कुल मेंशन कर रखा है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th वाले स्टूडेंट ही भर सकते हैं, मतलब जिन्होंने 10th पास किया या 12th पास किया। ठीक है, उसके अलावा ये जो आरबीआई अटेंडेंट की जॉब है इसके अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। एक तो अगर आपका एलपीटी होना है, अगर आप दूसरी जगह से भर रहे हो तो उसके अलावा एग्जाम सिर्फ एक ही होगा। और वो एग्जाम, उस एग्जाम में आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट जैसा हमारा प्री में एग्जाम होता है ना, बैंकिंग एग्जाम में, उस टाइप का होगा। लेकिन सिर्फ जीएबीसी में ऐड हो जाएगा क्योंकि इसमें मेंस तो होता नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, तो इसीलिए इसमें ही वो ऐड कर देते हैं जीएबी। तो सबसे पहले रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथ्स 30 क्वेश्चन और जीए भी 30 क्वेश्चन, सबके 30 30 क्वेश्चन होते हैं। और जो टाइम होता है इसमें वो 90 मिनट्स होता है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, मतलब लगभग आपको 1.5 घंटा मिलता है। और वो ओवरऑल टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग 20 20 मिनट डिवाइडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल टाइम में आप किसी भी सेक्शन में कितना भी टाइम लगा सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे लगे हुए हो, इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। और इंग्लिश भी वैसे तो इजी ही लेवल रहेगा, बट फिर भी हमें करना तो अच्छे से पड़ेगा, मतलब जो जो एलिजिबल है उन लोगों को। ठीक है, अगर हम एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। एज लिमिट की बात करें तो कौन कौन इनको भर सकता है, 18 से 25 साल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कब से देखनी है डेट वो भी मैं बता देती हूँ। आपको अपनी एज जो है चेक करनी है 1 जनवरी 2026 से, मतलब अभी जो ये मंथ स्टार्ट हुआ था उससे पहले आप लोग इतने की हो जानी चाहिए, 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कितनी कितनी है, एससी एसटी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए 5
3 साल की, और एडिशनल अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो 8 साल की, वो अलग अलग नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन्स, वुमेन्स लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, इन सब इनके लिए जो है 9 ईयर्स की एक्सटेंशन है, एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन इनके लिए इतनी है, ठीक है। तो आप लोग जो है देख सकते हो, नोटिफिकेशन अच्छे से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। मेन मेन सारी चीजें मैंने बता दी है। अगर और कुछ रह गया तो, और कुछ जो है, मोड जो है आपका एग्जाम का ऑनलाइन ही रहने वाला है। और जो आपकी इसमें बेसिक पे मिलती है, इसके अंदर बेसिक पे जो है आपका 24,250 रहता है पर मंथ। और जो आपके पास सारी चीजें मिला के, डी, HRA एंड ऑल, सब कुछ कैलकुलेट वगैरह करके जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है, दैट इज 46,029 पर मंथ, ठीक है। तो अराउंड 46,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो आप लोग जा सकते हो, जो जो एलिजिबल हैं वो लोग जा सकते हो इस जॉब के लिए। इस नोटिफिकेशन में इतना ही है मेन मेन तो, और कुछ रह गया तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ, एक नोटिफिकेशन रिलीज आज ही हुई है, 15 तारीख को, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज ही स्टार्ट हो जाएंगी। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फिल करने की, वो 4 फेब तक है, ठीक है। तो आप 15 से 4 के बीच में आप नोटिफिकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा जो एग्जाम होगा वो 28 और 1 मार्च को होगा, ठीक है। मतलब आपके पास अभी टाइम है 1.5 महीने का लगभग, ठीक है। तो जिनकी तैयारी नहीं है वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा टफ सिलेबस आता नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स तो आप इजीली कर लोगे, इंग्लिश में थोड़ी सी आपको नीड है प्रैक्टिस करने की। और जी, तो रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इस जॉब के अंदर वर्क क्या रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो फिजिकल मूवमेंट वाले काम हो सकते हैं, फाइल वगैरह रिकॉर्ड करनी, और आर्टिकल, और या जो भी आपके सीनियर्स आपको काम देंगे वो आपको करना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन में ये सारी बातें जो है मेंशन है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आप लोगों के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। जो जो आपके फ्रेंड्स एंड ऑल, कोई भी अगर 10th या 12th पास आउट है और वो जॉब के लिए देख रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अच्छे से थोड़े टाइम तक तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर LPT होगा, देन जॉब लग जाएगी और RBI की ऑफिस पे लगेगी, तो रेपुटेड जॉब है, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप RBI अटेंडेंट ही बन के रह जाएंगे। अगर आपकी उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाती है कंप्लीट, देन आप RBI असिस्टेंट के लिए भी जा सकते हो, मतलब आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। और हाँ गाइस, एक बात रह गई, इसमें जो ये हमारा एग्जाम होगा, मतलब 120 क्वेश्चन होंगे और सभी जितने जितने मार्क्स के होंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 0.25 मार्क्स हट जाएंगे, ठीक है। तो आपको गलत क्वेश्चन पिक नहीं करना है, जो आपको आता है सिर्फ आपको वही मार्क करना है, आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है इस एग्जाम में, ठीक है। अदरवाइज आपके मार्क्स डाउन चले जाएंगे और कट ऑफ कम नहीं जाती है इस एग्जाम की, हाई ही जाती है, क्योंकि वैकेंसी कम ही निकलती है। आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, आपको 100+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर कोई जहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई है तो वहां पे 100 से कम जा सकती है, अदरवाइज 100, 100, जहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी, जैसे 2, 4, 9, 10, वहां पे तो 100+ भी जा सकती है वैकेंसी। तो आप लोगों को उस लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर इजी आता है, लेकिन आपको प्रिपेयर भी उतने ही अच्छे से करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ बच गया है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है।